तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है लिक्विडेशन। जी हाँ, लिक्विडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम के कोर्स में आपको ज़रूर मिलेगा। सब्जेक्ट जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वहाँ पे आपको ये चैप्टर ज़रूर मिलेगा। ये लिक्विडेशन चैप्टर में आखिर हमें करना क्या है, सम्स कैसे सॉल्व करना है। देखिए, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये। लिक्विडेशन में क्या होगा ना, एक कंपनी बंद हो रहा है या बंद हो गया है, ठीक है। उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है, जब कंपनी बंद होगा उसका जितना भी एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब एसेट्स जो है उसको बेच दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसी अमाउंट जो पैसा हमें मिलेगा एसेट रियलाइज करके, उसी पैसे को हम लोग यूज़ करके करेंगे पेमेंट। अब पेमेंट किसको करना है? पेमेंट करेंगे लायबिलिटी होल्डर को, बाहर वाले को, ठीक है। याद रखिएगा, लिक्विडेशन का जो प्रैक्टिकल सम आप लोग करोगे ना, इसमें दो चीज़ याद रखना है। पहला काम है आपको देखना है कि आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं एसेट बेच के, जिसको हम लोग बोलेंगे एसेट रियलाइज। फिर उसी पैसे को यूज़ करके हम लोग करेंगे पेमेंट, ठीक है। पेमेंट किसको करेंगे? बाहर वालों को। बस पेमेंट वाले में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। 1 2 3 बोल के स्टेप्स है वो फॉलो करना है। तो मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल सम में कैसे करना है। तो उसी तरह से आप ये जो चैप्टर है वो इजीली कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पे आप ये इग्नोर कीजिए अभी इसको, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहला है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है लाइबिलिटीज दिया हुआ है, ठीक है, और ये एसेट्स दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे ना एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, गलती से भी यहाँ से अमाउंट एंट्री मत करना, क्योंकि ये जो एसेट्स है ना यहाँ पे, ये सब बुक वैल्यू है, ठीक है। ये एसेट्स का बुक वैल्यू है, ये एसेट्स का बुक वैल्यू है। लेकिन हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें चाहिए इसका रियलाइज वैल्यू, इसको बेचने के बाद पैसा कितना मिला, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा फॉर श्योर। इसमें और भी कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। मैं अब बोलता हूँ आपको। ये देखिए कमीशन, ये कमीशन वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें ये डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। फिर अगर हम नीचे में देखें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि क्रेडिटर इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर जो है उसमें इंक्लूड किया हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इतने का। और फिर उसमें लोन भी एक डाला हुआ है 1,25,000 का, जो सिक्योर्ड है बाय मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें चाहिए एसेट्स रियलाइज्ड। वो कहाँ पे है? वो रहा ये द एसेट्स रियलाइज्ड। तो जब हम सम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला एंट्री ये होगा। अब सम को स्टार्ट कैसे करना है, ये रहा फॉर्मेट। अब बनाओगे लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये होगा पर्टिकुलर्स, ये होगा पर्टिकुलर्स, दो पर्टिकुलर अमाउंट होगा। यहाँ पे देखिए मैंने रिसिप्ट लिख के रखा है, यहाँ पे पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो भी पैसा मिलेगा ना, रिसीव होगा रियलाइज करके, वो यहाँ पे आएगा, और जो पेमेंट हम लोग करेंगे वो इस तरफ में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट लिख के रखा है, ताकि आप सबको थोड़ा आसानी हो समझने में। तो आइए सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमें, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप जब लिक्विडेशन करोगे, सबसे पहला काम में आपको निकालना है एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। वो ये रहा एसेट रियलाइज्ड। तो यहाँ पे क्या क्या है? लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी प्लांट है, पेटेंट है, टू है। ये तीनों का अमाउंट जो यहाँ पे डाला हुआ है ना, वो तीनों हम यहाँ पे लिखे। देखिए, टू एसेट रियलाइज बोल के इसका अंदर में लैंड बिल्डिंग, मशीनरी प्लांट, पेटेंट, 3,00,000, 5,75,000। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया है। आपको दिखाया तो ये रहा, ठीक है। ये तीनों अमाउंट यहाँ से आया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक है, डेटर है। ये जो अमाउंट है 1,50,000 और 2,00,000, इसको भी यहाँ पे लिखा है हम लोग ने। स्टॉक 1,50,000, डेटर 2,00,000, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे एंट्री हुआ। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सारा एसेट रियलाइज हम लोग यहाँ से लिख चुके हैं। दिखाता हूँ आप सबको। ये जो एसेट रियलाइज मैंने लिखा है, ठीक है, वो कहाँ से लिखा है? मैंने यहाँ से लिखा है। यार एसेट रियलाइज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से नहीं डालना है, ये बुक वैल्यू है। तो ये एसेट रियलाइज यहाँ पे मिल चुका है, लिख चुके हैं हम लोग। फिर एसेट रियलाइज लिखने के बाद, ठीक है, ये एसेट रियलाइज लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट में यहाँ पे अगर कहीं पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक डाला हुआ है तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन का एसेट रियलाइज पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं है, तो हमें क्वेश्चन का अंदर देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको मिल सकता है। ये देखिए कैश एट बैंक है, जिसका अमाउंट कितना है? 75,000। तो इसको हम लोग अलग से लिखेंगे, टू कैश एट बैंक। इसको एसेट रियलाइज के अंदर मत लिखिएगा, क्योंकि ये रियलाइज नहीं हुआ, ये हमारे पास पैसा था पहले से, जो हम लोग लिखा है यहाँ पे टू कैश एट बैंक, जिसका वैल्यू कितना है? 75,000। तो इस तरह से हमें जो पैसा मिलना था रियलाइज्ड, वो सब मिल चुका है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा।
अब देखिए ये सारा पैसा मिलने के बाद जो है ना हम लोग पेमेंट स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे आएगा। अब पेमेंट जब स्टार्ट करोगे ना तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला पेमेंट जो होगा वो होगा मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, या मॉर्गेज ऑन लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात है कि ये मॉर्गेज कहाँ से मिलेगा। देखिए ये मॉर्गेज का जो एंट्री है वो आपको क्वेश्चन का अंदर में लाइब्रेरी साइड में मिल सकता है, या क्वेश्चन बाहर में मिल सकता है, ठीक है, किधर भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मॉर्गेज की एंट्री दिखाता हूँ, ये रहा। क्रेडिटर इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 37,500। यहाँ पे एक तो है क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लोन फॉर ₹1,25,000 सिक्योर्ड बाय ए मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये रहा, हमें मॉर्गेज मिल चुका है। कितना अमाउंट है, 1,25,000। तो ये होगा सबसे पहला एंट्री पेमेंट साइड में, जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, बाय मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लिखा, 1,25,000। ये कहाँ से आया, ये रहा, यहाँ से आया। हम बोल दिया था कि लोन एक अमाउंट है 1,25,000 जो सिक्योर्ड है मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग से। क्लियर। तो पहला एंट्री पेमेंट सेट का हो चुका है, मॉर्गेज। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगा, जो हर सम में आएगा, वो है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फिर से बोलता हूँ, मॉर्गेज होने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये हर क्वेश्चन में ज़रूर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट है 27,250। तो इसको हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिए। क्लियर। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस होने के बाद, नेक्स्ट जो पेमेंट होता है वो है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, ठीक है। ये वाला एंट्री रिम्यूनरेशन, इसी में आप सबका रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये कहाँ से आएगा, आपको याद होगा जब क्वेश्चन का जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको यहाँ पे बोला था देखने के लिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट का बात अभी करना है। यहाँ पे क्या बोला, लिक्विडेटर को कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, 3%। किस पे, ऑन ऑल एसेट रियलाइज, मतलब जितना भी एसेट रियलाइज हुआ ना ये सब, ठीक है, इसमें जितना भी अमाउंट बन रहा है, टोटल अमाउंट जो बन रहा है इसका, ठीक है, इसका ऊपर हमें निकालना है 3%, ठीक है। ये है पहला कंडीशन एसेट रियलाइज का ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ पे ये रहा, ये कितना आया, 12,25,000। ये कहाँ से आया, 3 लाख, 5 लाख, 78,000, 1,50,000 और 2 लाख। ये सब अमाउंट को जो मैंने प्लस किया, इस अमाउंट को प्लस करने के बाद इसको मैंने नहीं लिया, ठीक है, कैश बैंक नहीं लेंगे क्योंकि ये एसेट रियलाइज में नहीं था। सिर्फ एसेट रियलाइज जो उस अमाउंट को प्लस किया, करने के बाद जो अमाउंट आया है उसका ऊपर हम लोगों ने निकाला है 3%। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है आप देख सकते हो, 12,28,000 था, उसका ऊपर 3% निकाला तो कितना आया, 36,750। तो पहला जो एसेट रियलाइज का 3% है वो हो चुका है। फिर यहाँ पे और एक पॉइंट भी है, 2% बोला ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब जितना पेमेंट हम लोग अनसिक्योर्ड को करेंगे, ठीक है, उस पे हमें देना है 2%। लेकिन अब बात यह कि देखिए ये वाला जो एंट्री है ना वो आप हमेशा लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने अनसिक्योर्ड के यहाँ पे पेमेंट नहीं किया। तो जब पेमेंट करेंगे तब यहाँ पे आके कमीशन उसका दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिएगा जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यह तो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि जब हम लोग अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे नीचे में, उसके बाद आके हम लोग उसको कमीशन दे देंगे जितना उसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर में मोटा मोटी हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो सकता है। डिबेंचर कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का अंदर में। ये देखिए 5% मॉर्गेज डिबेंचर, यहाँ पे है 5% मॉर्गेज डिबेंचर। कितना अमाउंट है, 2,50,000 लिखा मैंने, बाय डिबेंचर 2,50,000। अब ठीक इसका नीचे में देखिए ये रहा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो भी है। तो अभी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, 12,500। उसको हमने यहाँ पे प्लस करना है, ऐड इंटरेस्ट बोल के 12,500, दोनों का अमाउंट प्लस करके बाहर लिखना है, जो आगे हमारा 2,62,500। तो इस तरह से डिबेंचर का एंट्री भी हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए क्या क्या हमने एंट्री किया, पहले हम लोग ने एंट्री किया मॉर्गेज, फिर एक्सपेंसेस, फिर रेम्यूनरेशन का किया, थोड़ा ये वाला बाकी है, बाद में बात करेंगे जब आएंगे। फिर उसके बाद आएगा डिबेंचर। अब डिबेंचर के बाद नेक्स्ट पेमेंट करेंगे हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। अब ये कहाँ पे है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी जो है ना, हो सकता है क्वेश्चन का अंदर में हो या क्वेश्चन का बाहर में, कहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा इनकम टैक्स अगर क्वेश्चन में है तो उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान के चलेंगे।
हाँ, इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन ये आपको जानकारी के लिए बोल चुका हूँ। तो अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। क्वेश्चन के बाहर में दिया हुआ है कि क्रेडिटर जो है उसमें इंक्लूड किया हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जिसका वैल्यू है 37,500, तो उसको उठा के हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 37,500, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होने के बाद नेक्स्ट हम लोग पेमेंट करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर को। अभी अनसिक्योर क्रेडिटर क्या है, जो नॉर्मल क्रेडिटर जो क्वेश्चन में है उसको हम लोग बोलेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर। अभी नॉर्मल क्रेडिटर ये रहा, इसका अमाउंट कितना है 3,60,500 ये अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस को अब ज़रूर पढ़िए क्वेश्चन को पूरा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला क्रेडिटर का अमाउंट ये रहा। अभी क्रेडिटर में क्या है, क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड किया हुआ था और उसमें एक लोन भी इंक्लूड किया हुआ था जो मॉर्गेज था, ठीक है 125। अब बात है कि ये दोनों अमाउंट जो है ना, वो दोनों का दोनों क्रेडिटर के अंदर में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन हम लोग ने इन दोनों अमाउंट को एक यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ पे यूज़ कर चुका है। मतलब ये जो अमाउंट है ये क्रेडिटर से निकल गया है। सिंस ये क्रेडिटर से निकल गया है, अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये अमाउंट से ये दोनों अमाउंट निकल गया है क्योंकि हम लोग ने इसको अलग अलग लिख चुका है। अभी क्या होगा ना, ये मेन अमाउंट से इन दोनों अमाउंट को हमें माइनस कर देना है, ठीक है, जो है कि यहाँ पे मैंने शो किया है। देखिए 3,60,500 में से 1,25,000 माइनस किया ये वाला, फिर हम लोग ने इसको माइनस किया 37,500 करने के बाद कितना बचा 2 लाख। तो वही जाके हम लोग ने अमाउंट लिखा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, ठीक है। आई होप आप समझ गए। फिर से बोलता हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड को पेमेंट कर चुका हम लोग ने। अब जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे एक एंट्री बाकी था जो मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो है ये वाला एंट्री 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल। तो यहाँ पे क्या बोला, 2% कमीशन देना है, किसको देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है। अदर देन प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंशियल को लेना नहीं है, सिर्फ अनसिक्योर्ड को ही लेना है। अब बात है कि अनसिक्योर्ड को हम लोग ने पेमेंट कितना किया, यहाँ पे देखिए कितना पेमेंट किया, 2 लाख किया ना। इसलिए मैंने बोला था कि पहले हम लोग ये एंट्री नहीं करेंगे, ये वाला जो एंट्री है ना पहले नहीं करना है। ये सॉल्व किया हुआ है बोल के यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये पहले नहीं करना है, यहाँ पे जगह छोड़ना है। क्योंकि जब तक हम लोग अनसिक्योर्ड को पेमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं होगा कि पेमेंट करना कितना है। तो अभी पेमेंट कितना होगा, 2 लाख का पेमेंट हो गया, तो कमीशन देना कितना है, 2% कमीशन है ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 2 लाख का ऊपर 2% कमीशन निकाला और अमाउंट कितना है 4,000। ये 2 लाख कहाँ से आए, ये 2 लाख अनसिक्योर्ड के अमाउंट है जो ये है, ठीक है। तो इस तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो कमीशन है यहाँ पे, ये जो कमीशन वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो कमीशन वाला पार्ट था ये हो चुका है, कमीशन का पार्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछिएगा ज़रूर, ओके। उसके बाद अनसिक्योर्ड को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो है हमारा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन का अंदर में होगा, ये देखिए ये रहा प्रेफरेंस शेयर 5,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट है 5 लाख। तो इसको मैंने अंदर में लिखा 5 लाख, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मोस्ट ऑफ द सम में एडजस्टमेंट रहता है, ठीक है, उसका कुछ डिविडेंड का एरियर रहता है। तो इधर भी है, ये देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का डिविडेंड एरियर में है, ठीक है। तो इसलिए एरियर निकाला, ऐड एरियर, कैसे निकालना है एरियर का अमाउंट, जो अमाउंट है एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर का जो कि है 5 लाख, तो 5 लाख लिखा इनटू कितना परसेंट, यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर का नाम के साथ ही परसेंट डाला हुआ है, ये रहा परसेंटेज, ठीक है, ये है 6% दिया हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट था 5 लाख, ठीक है, इंटू 6%, ठीक है, इंटू कितना साल के लिए था एरियर, एरियर कितने साल के लिए रहा 2 ईयर्स के लिए, इंटू 2। तो वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हो, इसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना आया 6,000 आया, तो 5 लाख प्लस 60,000 करने से कितना आएगा 5,60,000। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, पेमेंट ऑर्डर जो है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पेमेंट हम लोग ने किसको किया, मॉर्गेज किया,
वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। सेकंड पेमेंट क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंस, वो भी क्वेश्चन में था, वो होगा, हमेशा क्वेश्चन में होगा, ये रहा एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हम लोग ने रिम्यूनरेशन किया, इसमें थोड़ा झमेला था, पहला वाला डायरेक्टली कर चुका है। पहला वाला क्या बोला, 3% निकालने बोला एसेट रियलाइज पे, तो एसेट रियलाइज का अमाउंट ये रहा, इन सबको प्लस किया, करने के बाद जो भी अमाउंट निकला उसके ऊपर 3% निकाल के यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था ना, ये वाला जो पॉइंट था अनसिक्योर्ड को देना है, उसको हम लोग ने होल्ड पे रखा था। यहाँ पे हम लोग ने जगह छोड़ा था, क्योंकि जब तक अनसिक्योर्ड पेमेंट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कमीशन देना कितना है। उसके बाद हम लोग ने पेमेंट किसको किया, डिबेंचर को किया। डिबेंचर में ये रहा अमाउंट, डिबेंचर का था 2,50,000 और उसका नीचे में था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये रहा। इन दोनों को प्लस किया और बाहर में अमाउंट लिख दिया है, ठीक है, अमाउंट लिख चुका हूँ। आफ्टर डिबेंचर के बाद नेक्स्ट पेमेंट किया हम लोग ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, जो यहाँ पे है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यहाँ पे डाला हुआ है 37,500, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट हम लोग ने क्या किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, नॉर्मल क्रेडिटर, जो क्वेश्चन के अंदर में होता है। अब नॉर्मल क्रेडिटर का अमाउंट है 3,62,500, लेकिन हम लोग ने माइनस क्यों किया, रीज़न भी यहाँ पे क्वेश्चन में है, क्योंकि क्रेडिटर के अंदर में प्रेफरेंशियल क्रेडिट डाला हुआ था और लोन भी डाला हुआ था, जिसको ये जो दो अमाउंट हम लोग ने बाहर में लिख चुका है यहाँ पे, और ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिख चुका है हम लोग, तो ये निकल गया ना। तो इसीलिए हम लोग ने मेन अमाउंट जो क्रेडिटर का है, ये रहा, इस जो अमाउंट है उसमें से दोनों को माइनस किया और मेन आंसर निकला कितना, 2 लाख। तो जब ये 2 लाख निकला, उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे कमीशन था 2% देना था अनसिक्योर्ड को, तो 2% कमीशन निकाल के दिया, 2 लाख इंटू 2%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर, वो कहाँ से आया, क्वेश्चन के अंदर से आया, यहाँ से 5 लाख लिखा अंदर में। अभी अंदर में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एरियर है, 2 साल का डिविडेंड बाकी है, तो एरियर लिखा, ऐड एरियर, डिविडेंड निकाला। कैसे निकाला, प्रेफरेंस शेयर का एक्चुअल अमाउंट जो है 5 लाख इंटू कितना परसेंटेज जो है ना, वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर का साथ में होगा, ये रहा 6%, ठीक है। कितना साल का बाकी था, 2 साल के लिए था, इंटू 2, ये करने के बाद कितना आएगा, 60,000 आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 60,000। फिर दोनों को प्लस किया तो बाहर में आया 5,60,000, ठीक है। लगभग पूरा सम खत्म हो चुका है। अभी लास्ट पॉइंट बाकी है, लास्ट पॉइंट बाकी है, मतलब इक्विटी शेयर, जो बचा कुचा पैसा होगा ना, तो वो इक्विटी शेयर को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो लाइब्रेरी साइड है ना, इनका पेमेंट हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, इनका भी हो गया, बचा क्या, सिर्फ ये बचा है शेयर्स। अभी शेयर्स को देना है, कैसे निकालेंगे, पहले इन सब को प्लस कीजिएगा, डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है पूरा अमाउंट प्लस कीजिएगा, ठीक है। प्लस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आया 13 लाख, इधर भी लिखेंगे 13 लाख सेम। अब 13 लाख में से ये वाला, ठीक है, ये जो सब अमाउंट है, ये वाला और ये वाला, ये सब को हम लोग माइनस करेंगे, करके जो पैसा बचेगा ना, इसको भी लेना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर से लेके पूरा ऊपर तक जो भी अमाउंट लिखा हम लोग ने सब माइनस करेंगे। बचा कुछ अमाउंट कितना निकला, 47,000, ये हो जाएगा हमारा बाय इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर को हम लोग कितना पे कर पाएंगे, 47,000, क्योंकि हमारे पास तो पैसा और है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये सम है वो 99% ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट स्टेप देखिए, ये जो हम लोग ने इक्विटी शेयर को पेमेंट करना है ना 47,000, वो तो चलो हम लोग दे देंगे, लेकिन बात है कि हर शेयर होल्डर को, ईच शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो हमको निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर एक कैटेगरी का शेयर होता तो अलग बात था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी मतलब ये रहा एक ठो और ये रहा एक ठो, सॉरी ये रहा एक शेयर और ये देख 2 है ना। तो इसीलिए एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जो वर्किंग नोट यहाँ पे मैंने किया है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला बात है, देखिए अमाउंट इन हैंड। अमाउंट इन मतलब जो यहाँ पे इक्विटी शेयर को देने के लिए कितना बचा था हम लोग का, माइनस करके 47,000 आया था, ठीक है। तो हम लोग 47,000 दे पाएंगे, तो हमारे पास पैसा कितना है, 47,000 है। ये देंगे किसको, इक्विटी शेयर को, ठीक है। अभी बात है कि टोटल वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर का, ये देखिए, यहाँ देखिए 2,500, 7,000, दोनों मिलाने से कितना होगा, 10,000 आएगा, ठीक है, 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल वैल्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। ये 10,000 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना। 2,500 शेयर था एक में, प्लस एक में था 7,500, दोनों मिलाने से कितना होगा, 10,000 शेयर्स, ठीक है। इस तरह से 10,000 शेयर लिखा। अब ये जो शेयर्स हम लोग ने प्लस किया ना, ये दोनों शेयर जो प्लस किया, इनका अमाउंट भी तो है ना,
ठीक है, उसी अमाउंट को प्लस करना है। तो अब यहाँ पे अमाउंट देखिए कि पहला शेयर का अमाउंट है 187,500, दूसरा वाला शेयर का अमाउंट है 45,420। तो यहाँ पे उन दोनों को प्लस करके कितना आया 637500। फिर से बोलता हूँ ये कैसे आया, ये आया है, ये जो पहला वाला शेयर था, देखिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 2500 शेयर का अमाउंट था कितना 187,500, फिर 7,500 शेयर का अमाउंट था कितना 4,50,000, मतलब 187,500 प्लस 4,50,000। ये दोनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया उसी को हम लोग ने यहाँ पे लिखा, उसी को यहाँ पे लिख के आ गया, ये रहा अमाउंट 6,37,500। इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है 6,37,500, लेकिन हम लोग उसको दे पाएंगे ओनली 47,000। तो हो गया ना लॉस उसके लिए, तो इसलिए लॉस निकाला। लॉस कैसे होगा 6,37,500 माइनस 47,000, तो लॉस आ गया हमारा 5,90,500। ये तो टोटल लॉस हो गया ना। अभी हमें लॉस पर शेयर निकालना है। वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल लॉस तो ये रहा 5,90,500 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये रहा जो कि है 10,000। डिवाइड करने के बाद कितना आया 59.05। ये है हमारा पर शेयर। ठीक है, पर शेयर का जो लॉस हुआ ना वो इतना लॉस हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइए, याद रखिएगा नंबर, ठीक है 59.05 यहाँ पे लिख लेता हूँ। लॉस कितना हुआ पर शेयर का हमारा 59.05। ठीक है, ये लॉस है पर शेयर का। देखिए यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किया है ना ये वाला, अब ये निकालना है। अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ रेट निकालना है। यहाँ पे देखिए रेट कैसे निकलेगा। पहला जो शेयर है, ये देखिए यहाँ पे 2500 शेयर है। 2500 शेयर कितना पे किया वो लोग, 100 रुपये का शेयर था, लेकिन पेमेंट कितना किया 75। अब 75 पेमेंट करने के बाद लॉस कितना हुआ 59.05। तो 75 पे किया था आदमी ने, अब लॉस हो गया है 59.05। इसको माइनस कर दीजिएगा, जो बैलेंस बचेगा ना वो यहाँ पे आया है, वो जो है 15.95। नेक्स्ट वाला शेयर जो है 7,500 शेयर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 7,500 शेयर, वो लोग क्या 100 रुपये का शेयर था, लेकिन पेमेंट कितना किया 60 पे किया। अब 60 पे किया है, लॉस कितना हुआ 59.05। सेम प्रोसेस 60 माइनस 59.05, ये माइनस करने से कितना आएगा यहाँ पे 0.95। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें ये रेट निकालना है, और ये रेट निकालने के बाद आप बोल सकते हो कि ये जो सम है आपका वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।